और क्या ही बड़ी बेगैरती की है जिसने भी ये कलाम लिखा है। कौन है ये लोग, कहां से आ जाते हैं ये लोग? शर्मो हया नाम की कोई चीज ही नहीं है इनके अंदर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले दिनों आपको याद होगा, तकरीबन 3 हफ्ते पहले या 1 महीना पहले मैंने एक वीडियो डाली थी दीनदार मरासी के टाइटल से। 50,000 से ज्यादा लोगों ने वो वीडियो को देखा है। जो मरासी था, जो था तो दीनदार, दाढ़ी भी थी, इमामा भी था, लेकिन वो स्टाइल उसका जो है ना वो ऐसा था जैसे शादी ब्याह में ढोल बजाने वाले होते हैं और विचे विचे वो ढोल बजाते हैं और साथ नाचते हैं, यही उसका स्टाइल था। अभी एक और आइटम जो है ना वो बाजार के अंदर आई है। ये हर रमजान में हमें देखने को मिलता है, खास तौर पर इंडिया के अंदर। तो पहले ये हमने देखा था कि जो भी कोई गाना नया मशहूर होता था उसके ऊपर वो रमजान का जो है ना वो एक एल्बम रिकॉर्ड करवा देते थे। रमजान की ट्रांसमिशन के लिए एक नया गाना नए अंदाज में, दीनी अंदाज में फिल्मी गाना जो है पेश कर देते थे। अब ये है कि आरिफ लोहार साहब का जो गाना पिछले दिनों बड़ा मशहूर हुआ है, आपको पता ही है, मुझे वो कहने की जरूरत नहीं है। जब मैं वो वीडियो आपके सामने चलाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। आरिफ लोहार साहब ने जो गाना गाया बहुत मशहूर हुआ, बहुत लोगों ने उसको देखा। अब उसी गाने की तर्ज पर एक कलाम जो है वो किसी ने लिखा है, और क्या ही बड़ी बेगैरती की है जिसने भी ये कलाम लिखा है। एक तो लिखने वाले ने बेगैरती की है और साथ में पढ़ने वाले ने भी बेगैरती की है। पढ़ने वाले ने भी जो है ना वो बेगैरती और बेशर्मी की इंतहा कर दी है। लड़की भी साथ है और ये साथ गाया भी जा रहा है। मैं इसको पढ़ना नहीं कहूंगा, मैं इसको गाया जा रहा कहूंगा। आ तेनू नमाज पढ़ावा, आ तेनू मस्जिद ले जावा, आ तेनू इस्तिगफार करावा। इस्तिगफार ते तू करा ही दिता भाजी, इस्तिगफार ते तुसी करा ही दिता है। जो तुसी कलाम पढ़े है ना, इन्हें सुन के, इसको सुनकर जो है ना वो मुंह से इस्तिगफार निकलता है और तुम्हारे लिए लानतें बेशुमार निकलती हैं। आप वीडियो देखिए और फिर वीडियो देखने के बाद इस्तिगफार करावा, तेनू तस्बीह पढ़ावा, तेनू तरावी पढ़ावा, रमजान वखावा, तेनू मस्जिद ले जावा, तेनू नमाज पढ़ावा, तेनू कुरान पढ़ावा। ऐसे लोगों को देखने के बाद बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं ये लोग, ये मखलूक कहां पे बसती है? क्या पाकिस्तान में भी ऐसी मखलूक होती है? अल्लाह अकबर। ये इसकी हालत देखें आप। मस्जिद ले जावा, कुरान पढ़ावा, इस्तिगफार करावा, तरावी पढ़ावा, तस्बीह पढ़ावा। मेरा ख्याल है कि इसकी शक्ल देखें और इसने अपने साथ जो मुश्तंडी खड़ी की हुई है, मेरा ख्याल है इसने इन दोनों में से ना किसी ने नमाज कभी पढ़ी होगी, ना किसी ने कभी तरावी पढ़ी होगी, ना इन्होंने कुरान पढ़ा होगा, ना इन्होंने कभी तस्बीह पढ़ी होगी, ना इन्होंने कभी इस्तिगफार किया होगा। अगर ये कुरान पढ़ने वाले होते, तस्बीह पढ़ने वाले होते, इस्तिगफार करने वाले होते, तो इनकी शक्लों पे लानत ना बरस रही होती, ये इनकी शक्लें ऐसी ना होती और ये वाली हरकत ये कभी ना करते। मैं तो इनके बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। आगे जो कुछ भी आपने कहना है आप कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार कर दीजिए, और जो कुछ भी इनको कहना है ना खुल के आप कहें। देखिएगा शैतान तो बंद हो गया है लेकिन उसके चेले अभी तक आजाद हैं।